बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बाइट साइज़ में बीफ चटखारा बोटी बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा और इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और इस रेसिपी में उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं इंतहाई कम मसालों का इस्तेमाल करूँगा और ये बहुत ही टेस्टी और इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर बीफ है जिसको मैंने छोटे छोटे बाइट साइज़ में काट कर रख लिया है और इसके बाद इसकी मैरिनेशन बनाने के लिए मैं एक बाउल ले लूँगा। आपने सबसे पहले इस बाउल में बीफ डाल देना है। बीफ की ये छोटी छोटी बोटियाँ मैंने बना ली हैं। आप चाहें तो इनको बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह छोटी छोटी इस तरह आपने बोटियाँ काट लेनी हैं। इन बीफ की बोटियों को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मेरे पास ये आधा लेमन कटा हुआ था, ये आपने लेमन जूस जो है इसके अंदर डाल देना है और इसके बाद आपने इसके अंदर ये नमक जो है तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। ये बीफ जो है तकरीबन आधा किलो के बराबर है और इसमें आपने आधा ही खाने के चम्मच के बराबर लाल मिर्चें डालनी है। हल्दी 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है और इसके बाद इसमें आपने मज़ीद मसाला जो है ये कोरिएंडर पाउडर है यानी धनिया पाउडर, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। इसके बाद में इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है और आधा घंटा गुजरने के बाद आपने एक कुकर ले लेना है। कुकर में आपने ये बीफ की बोटियाँ डालकर इसमें तकरीबन आधा लीटर के बराबर आपने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने इसको कवर कर लेना है। ये पानी आपने इसके अंदर जो मैरिनेशन जिस बाउल में मैंने की हुई थी उसी मैरिनेशन में ये पानी डालकर मैं मैरिनेशन को अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने ये पानी इसके अंदर डालना है। इसके बाद आपने कुकर का जो ढक्कन है ये लगा लेना है। जब एक विसल आए तो तकरीबन आपने 18 से 20 मिनट तक आपने इस बीफ को पकाना है। 18 से 20 मिनट गुजरने के बाद ये देखें, ये बीफ जो है कुकर में इस तरह गल चुका है और इसमें नमक का टेस्ट भी ज़बरदस्त आ गया है। तो इसमें मैं मज़ीद मसाले डालूँगा। ये दड़ा मिर्च है, ये भी तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर है और ये ज़ीरा है, ये भी आधा खाने की चम्मच के बराबर में इसके अंदर डालकर इसमें आपने ये जर्दा रंग जो है ये डालना है 1 चाय के चम्मच के बराबर और इसके बाद आपने 1/4 कप के बराबर मैदा डालकर 1 अंडा आपने इसके अंदर डालना है। अंडा डालने से ये होगा कि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। इससे ये होगा कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये मैदा जो है ये उतरेगा नहीं बीफ के साथ से। तो मैं इसमें मज़ीद लेमन जूस जो है डालकर ये सूखा धनिया क्रश किया हुआ ये आपने डालना है और कसूरी मेथी जो है ये आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर डालनी है और सूखा धनिया 1 खाने की चम्मच के बराबर डालना है। इसके बाद आपने फ्राई करने के लिए आपने एक फ्राई पैन लेकर इसमें ऑयल डालना है और आधा घंटा गुजरने के बाद आपने ये बीफ की छोटी छोटी बोटियाँ जो हैं ये आपने इस तरह एक एक करके डालकर आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेनी है। जब तक इसको कलर नहीं आ जाता आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बीफ की बोटियाँ बनेंगी। तो 5-6 मिनट गुजरने के बाद ये देखें इनका कलर चेंज हो चुका है। अब आपने इनको ऑयल से निकाल लेना है और ये देखने में इंशाल्लाह जितनी ये खूबसूरत नज़र आ रही हैं खाने में भी इतनी मज़ेदार और इंशाल्लाह टेस्टी होंगी। तो आपने इस तरह स्टैनर में डालकर एक एक इस तरह ऑयल को इसके अंदर से निकाल लेना है और इसको आपने इस तरह प्लेट में रख लेना है। जब ये तमाम बोटियाँ आप इसमें से निकाल लें इस तरह, उसके बाद आपने इसको सर्व करने के लिए आप इन बोटियों के साथ जो चटनी है वो ग्रीन चटनी भी दे सकते हैं। आप इसके साथ गार्लिक मेयोनीज सॉस भी दे सकते हैं और टमाटो केचप के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और आपने इस तरह जो है इसकी प्रेजेंटेशन कर लेनी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स के बारे में मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो
तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर और जज़ाकुमुल्लाह खैर।